कहते हैं ना कि कुत्ते की जो दुम होती है वो कभी सीधी नहीं होती है। ऐसे ही हालत पाकिस्तान के हैं। पाकिस्तान ऑपरेशन सिंदूर के बाद ऐसा लगता था कि शायद पाकिस्तान की कुछ अकल ठिकाने आई होगी, लेकिन पाकिस्तान की हरकतों से अभी वाकई ऐसा नहीं लगता है कि उसकी कोई अकल ठिकाने आई। और पाकिस्तान, ऐसा लगता है कि पाकिस्तान अपनी पूरी तबाही को आमंत्रण दे रहा है। पाकिस्तान के हुक्मरान, चाहे कोई भी वहाँ पे हुक्मरान रहा हो, उसे कभी उसने पाकिस्तान की ना तो जनता के हित के बारे में सोचा है, ना अपने देश के हित के बारे में सोचा है। केवल पाकिस्तान को लूटा है और लूटने के बाद पाकिस्तान को एक ऐसी कगाली में धकेला है कि आने वाली पीढ़ियां भी शायद पाकिस्तान के जो हुक्मरान हैं उनको माफ़ नहीं कर पाएगी। हाल ही में जो एशिया कप में भारत के हाथों 3-0 से पिटने के बाद पाकिस्तान में ऐसा लगा है कि पाकिस्तान में एक पूरा शोक का वातावरण वहाँ की जनता और वहाँ के जो हुक्मरान हैं उनके बीच आ गया है। और अभी पिछले दिनों जैसा भारत सरकार के जो एयर चीफ मार्शल हैं, उन्होंने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की और उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने कहा कि सिंदूर, ऑपरेशन सिंदूर पार्ट 1 में उन्होंने पाकिस्तान के लगभग जो 13 जेट थे वो गिराए थे। और जैसा कि यदि आप पिछले परिस्थितियों को देखें तो 7 मई को जब भारत ने पाकिस्तान के खिलाफ ऑपरेशन सिंदूर जारी किया था और 7 ही मई को एक बड़ी तबाही वहाँ पे कर दी गई थी और 8 मई की सुबह आते आते उनके 13 जो फाइटर जेट्स थे वो गिरा दिए गए। और उसके बाद आपको याद होगा कि 8 मई को पाकिस्तान की वर्तमान हालात को देखते हुए अमेरिका के विदेश मंत्री ने एक बयान दिया था और उन्होंने उस बयान में ये कहा था कि देखिए, ये भारत और पाकिस्तान के बीच उनका अंदरूनी मामला है और इसमें अमेरिका का हस्तक्षेप करना कोई बनता नहीं है। वो उनका अंदरूनी मामला है और अमेरिका ने फिलहाल वहां पे नजर बनाए रखी है। लेकिन जैसे ही 10 तारीख को भारत ने एक इतना भयंकर आक्रमण पाकिस्तान के ऊपर किया और उसके लगभग 11 जो एयरबेस थे वो तबाह करके रख दिए थे। उन 11 एयरबेस के तबाह होने के बाद जो अमेरिका था उसकी अकल ठिकाने आई, वो भी भागा भागा आया, क्योंकि उसके बाद जो नूर खान एयरबेस था वहाँ पे जब तबाही हुई और उसके बाद, क्योंकि ऐसा कहा जाता है कि पाकिस्तान, अमेरिका ने अपने कुछ न्यूक्लियर एसेट्स वहाँ नूर खान बेस में रखे होते, और उसके बाद अमेरिका की जो अधिकारी थे, अमेरिका सेना के अधिकारी थे, वो कहा जाता है कि वो एक C-14 विमान में वहाँ पे आए और उन्होंने वहाँ पे परिस्थितियों को थोड़ा संभालने की कोशिश की और उसके बाद एक पूरी तरफ से हाय तौबा कयास लगाए जाने लगे कि अब क्या किया जाए। लेकिन भारत ने जब ये कहा था कि वो पाकिस्तान में कोई जान माल की हानि नहीं चाहता, लेकिन जो आतंकवादी कैंप, वो जो ऐसी चीज़ें पाकिस्तान ने वहाँ पे अपनी ऑर्गेनाइज की हैं, उन्हें भारत छोड़ने वाला नहीं है। बहरहाल, अब अभी पिछले दिनों आपने देखा होगा कि हमारे एयर चीफ मार्शल ने भी प्रेस पत्रकार वार्ता में ये पूरा बताया कि किस प्रकार ऑपरेशन सिंदूर पार्ट 1 में किस प्रकार उनके 13 जो जेट्स थे वो गिराए गए। इनमें यदि आप इनमें देखें तो इनमें F-16 और जो चाइना के जो 5th जनरेशन के जेट्स थे उनको भी मार गिराया गया। और वहीं दूसरी तरफ यदि आप देखें तो भारत का जो राफेल था और S-400, उन्होंने इतना बढ़िया काम किया कि पूरी दुनिया में जो भारत की एम्यूनिशन थी उसकी वाहवाही हुई। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि उसी प्रेस कॉन्फ्रेंस में भारत के जो रक्षा मंत्री हैं राजनाथ सिंह, उन्होंने भी कहा कि अब अगर पाकिस्तान ने कोई ऐसी हिमाकत की तो फिर इस पिछले ऑपरेशन सिंदूर में तो भारत ने कुछ संयम दिखाया था, लेकिन अब संयम नहीं दिखाया जाएगा। और इसी तरह जो हमारे थल सेना अध्यक्ष जनरल उपेंद्र त्रिवेदी, उन्होंने भी ये कहा कि अब की बार ऑपरेशन पार्ट 2 में एक ऐसा यदि हुआ तो फिर एक ऐसा भूचाल आएगा कि पाकिस्तान को ये तय करना है कि उसने विश्व के नक्शे या भूगोल में रहना है कि नहीं रहना। लेकिन साथियों, जो सबसे बड़ी बात ये है कि आखिर हमारे जो तीनों सेना अध्यक्ष और रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह को ये कहने की, पत्रकार वार्ता करके ये कहने की आवश्यकता क्यों पड़ी। दरअसल बात यह है कि पाकिस्तान जो है वो एक ऐसा नैरेटिव, उसने यूएनओ में भी जाकर एक ऐसा नैरेटिव सेट किया कि वो नैरेटिव बनाने की कोशिश करता है कि देखिए, इस युद्ध में तो जो है वो युद्ध में पाकिस्तान की जीत हुई और भारत की हार हुई है। यदि पाकिस्तान की ही बातों पे माना जाए तो पाकिस्तान ये भी कहता है कि 1961 में भी वही जीता था, 1971 में भी वही जीता था। तो बहरहाल ये पाकिस्तान का एक फॉल्स नैरेटिव है। लेकिन इसी फॉल्स नैरेटिव को यदि हमें बड़े ध्यान से देखें तो अमेरिका और दूसरे जो देश हैं उन्होंने इस नैरेटिव को थोड़ा प्रोपोगेट किया, उन्होंने इसे आगे बढ़ाने की कोशिश की है, क्योंकि उन्होंने इसलिए आगे बढ़ाने की कोशिश की है कि यदि पाकिस्तान के साथ जो हमारा युद्ध हुआ, यदि आप उसमें देखें तो जितनी भी वेपन्स पाकिस्तान की तरफ से यूज़ किए गए, चाहे वो उनके ड्रोन्स थे वो टर्की से थे, चाहे उनके फाइटर जेट्स थे वो चाइना के थे, और चाहे उनका जो एम्यूनिशन था वो अमेरिका से था। और इन तीनों ही देशों के जो एम्यूनिशंस थे, जो फाइटर जेट्स थे, F-16
इंजन था, जो चाइना के जो 5th जनरेशन के भी प्लेन्स थे, इनमें सारी जो उनकी आर्टिलरी थी, वेपन्स है जिनका उन्होंने प्रयोग किया, भारत की सेना की तरफ से मुंह तोड़ जवाब दिया गया और उन्हें नेस्तनाबूद कर दिया गया। और इसका सबसे बड़ा काम यह हो कि क्योंकि यदि आप टर्की का देखें, यदि आप चाइना का देखें, यदि अमेरिका के देखें, इनकी बड़ी इकॉनमी जो है वेपन्स की सेल परचेज से ही होती है। ये काफ़ी ज़्यादा वेपन्स दूसरी कंट्रियों को एक्सपोर्ट करते हैं। लेकिन जब भारत की तरफ से जो आक्रमण हुआ और इनके जो वेपन्स थे उनको डिफ्यूज़ किया गया, और कई देशों ने जो इनसे वेपन खरीदने वाले थे उन्होंने उन अपनी जो खरीद फरोख्त थी उसको जो टेंडर्स हुए थे, ये ऑन द रिकॉर्ड आपको कह रहा हूँ, जो कोटेशन दी थी, जो सौदे लगभग टेबल पे फाइनल होने वाले थे, उन सब देशों ने इनको रोक दिया। और इससे क्या हुआ कि इनके इकॉनमी में एक बड़ी ज़्यादा बुंचाल आया और उन्होंने इस नैरेटिव को प्रोपोगेट किया कि देखिए उस युद्ध में तो पाकिस्तान की जीत हुई है। लेकिन वहीं दूसरी तरफ जो भारत के राफेल S-400 जो हमारा जिन्होंने हर तरीके के जो पाकिस्तान का अटैक था उसे डिफ्यूज़ किया गया, यकायक जो भारत का अपना जो मशीनरी थी, जो अपने वेपन्स थे, उनकी विश्व के मार्केट में एकदम एक उछाल हुआ। और इन्हीं सभी परिस्थितियों के बीच ही ऐसी परिस्थिति आई कि पूरे विश्व को दिखाने के लिए अमेरिका, चाइना, टर्की, उन्होंने भी इसको इस एजेंडे को, पाकिस्तान के इस एजेंडे को प्रोपोगेट किया कि देखिए उस युद्ध में तो पाकिस्तान की जीत हुई और इतने राफेल उनके गिराए गए। हाँ, ये दूसरी बात है कि जो हमारे भारत के जो विपक्षी दल है, हमारे विपक्ष के जो नेता हैं, उन्होंने भी ये नहीं पूछा कि पाकिस्तान के कितने जेट्स गिराए गए, उन्होंने भी इसी बात को कहा कि भारत बताए कि भारत के कितने जेट्स इस लड़ाई में तबाह हुए, गिराए गए। हालांकि अब जो प्रेस कॉन्फ्रेंस एयर चीफ मार्शल, हमारे रक्षा मंत्री और थल सेना अध्यक्ष ने ये की, उन्होंने सब चीज़ें बड़ी साफगोई से ये बता दी। लेकिन हमारा ये कहने का तात्पर्य यह है कि आखिर इनको जो हमारे जो सेना के अधिकारी हैं, रक्षा मंत्री, उनको ये चीज़ कहने की आवश्यकता क्यों पड़ी? दरअसल बात यह है कि गुजरात में रन ऑफ कच्छ और पाकिस्तान का एक जो सिंध है उसके बीच एक क्षेत्र है जिसे सरक्रीट कहा जाता है। सरक्रीट एक जल की धारा होती है, तो वो उनको दोनों हिस्सों को जो डिफ्रेंशिएट करता है। पिछले दिनों पाकिस्तान ने यकायक अपनी कुछ वहाँ आर्मी की जो कुछ प्लाटून्स थी वहाँ पे तैनात कर दिया है, और उसी तैनाती की एवज में फिर रक्षा राज्य मंत्री ने कहा कि इस बार अगर पाकिस्तान ने कोई ऐसी हमाकत की तो पाकिस्तान को वो मुंह तोड़ जवाब दिया जाएगा कि आने वाली नस्लें भूल जाएंगी कि कभी विश्व के नक्शे में पाकिस्तान भी कहीं था। तो हम ये समझते हैं कि पाकिस्तान ऑपरेशन सिंदूर पार्ट 2 करवाने के लिए मचल रहा है। शायद उसके जो हुक्मरान हैं वो चाहते हैं कि पाकिस्तान को एक गर्त में धकेला जाए, और ये पाकिस्तान इस बार बड़ी अच्छे से समझ ले कि यदि इस बार ऑपरेशन 2 हुआ, सिंदूर पार्ट 2 हुआ, तो ये ऑपरेशन सिंदूर पार्ट 2 तक नहीं रहेगा। इस ऑपरेशन सिंदूर पार्ट 2 में पाकिस्तान के टुकड़े टुकड़े हो जाएंगे। पाकिस्तान की जो वर्तमान परिस्थिति है, देखिए POJK के लोग, पाक ऑक्युपाइड जो जम्मू कश्मीर के लोग हैं, वो ऑलरेडी सड़कों पे हैं, वो पाकिस्तान की सेना के साथ दिन रात लड़ रहे हैं। दूसरी तरफ बलूचिस्तान में देखें, वहाँ एक रेबल आर्मी है जिसके लगातार इनकाउंटर्स पाकिस्तान आर्मी के साथ चल रहे हैं। और खैबर पख्तून का भी यदि हम हिस्सा देखें तो वहाँ भी विद्रोह पूरे उबाल पे आ। और इस बार जब ऑपरेशन सिंदूर होगा तो फिर भारत छोड़ेगा नहीं, पाकिस्तान को नक्शे में ढूंढना मुश्किल हो जाएगा, और पाकिस्तान के नाम पर केवल पंजाब ही, पंजाब का सूबा पाकिस्तान के पास बच पाएगा। और ये ऐसी परिस्थितियां हैं, इन परिस्थितियों को यदि आप देखें, ये छोटी सी जो क्रिकेट मैदान की जंग है उसे भी बड़ी जंग में बदल देते हैं। हालांकि हर बार पिटते हैं, हमारी जो मेन पुरुषों की टीम है उसमें ही नहीं रहा है, बल्कि महिला की जो हमारी टीम है, महिला क्रिकेट की जो टीम है, वो भी धबाधब इन्हें पीट रही हैं हर तरफ से पिटने के बाद। हालांकि खेल होता है, हम ये नहीं कहते हैं कि उसमें कोई राजनीति होनी चाहिए, लेकिन पाकिस्तान के खिलाड़ी वो लेके आ जाते हैं। कभी उनके खिलाड़ी वो कभी कोई अर्धशतक बनाता है तो बल्ले को ऐसे लहराते हैं जैसे AK-47 चल रही हो। उनके कोई खिलाड़ी ऐसे इशारे करते हैं आरुफ रजा की जैसे कोई राफेल नीचे गिर रहा हो, लेकिन उसका बकूल जवाब फिर हमारे जसप्रीत बुमराह ने भी दिया कि कैसे उनके जो जेट्स थे वो कैसे गिराएंगे। लेकिन बहरहाल बात यह है कि पाकिस्तान अब उससे दूरी पे खड़ा है। देखिए, और यहाँ तक आपको एक चीज़ बताएं तो भारत की भी नज़र पूरी तरह से गिलगित बलूचिस्तान के ऊपर, जो ऐसा क्षेत्र है पूरी उसके ऊपर नज़र है। और अब का यदि आप पाकिस्तान की वर्तमान परिस्थितियों में देखें, आए दिन वहाँ पे इनकाउंटर्स होते हैं, आए दिन POJK के लोग सड़कों पर हैं। वहाँ खैर पख्तून के हालात बड़े ऑलरेडी वो जो हालात हैं उनसे संभल रहे हैं। बलूचिस्तान की परिस्थितियाँ सबके समक्ष हैं। और दूसरी तरफ यह है कि पाकिस्तान अब पूरे विश्व पटल में घूम रहा है। हाल ही में सऊदी अरब के साथ वो एक
समझौता कर रहा है कि जिसमें सऊदी अरब और इन दोनों देशों ने यह माना है कि एक देश के ऊपर हमला दूसरे देश के ऊपर हमला माना जाएगा। इस प्रकार वो पूरे मुस्लिम जो कंट्रीज हैं उनका समर्थन लेने की कोशिश कर रहा है, लेकिन बहरहाल ऐसी कोई चीज़ें सामने नहीं आ रही हैं। और दूसरी तरफ अमेरिका ने जिस प्रकार का भारत के ऊपर दबाव बनाया था कि वो रशिया से अपना तेल की आपूर्ति बंद कर दे, वरना उसके ऊपर वो 50% टैरिफ लगा देगा, और भारत बिल्कुल उनके दबाव के आगे नहीं झुका। और 50% टैरिफ लगाने के बाद भी भारत की अर्थव्यवस्था में कोई बड़ा नुकसान नहीं हुआ है। भारत की इकॉनमी आज भी उतनी दृढ़ है, देश अपने पांव पे खड़ा है, और अमेरिका को ये सारी चीज़ें झकझोर रही हैं। उसने सोचा था कि 50% टैरिफ के बाद नरेंद्र मोदी सरकार झुक जाएगी, लेकिन अमेरिका ये भूल गया कि इस समय देश में एक बड़ा ही सशक्त नेतृत्व है, और भारत ये 140 करोड़ लोगों का देश ये अपने आप में इतना सशक्त है कि अमेरिका 50 या 75% भी टैरिफ लगा दे फिर भी ये कंट्री सर्वाइव करेगी। और हम सर्वाइव कर रहे हैं, ठीक है, हम मानते हैं थोड़ा बहुत नुकसान जरूर होता है, लेकिन इतना भी बड़ा नुकसान नहीं हुआ है कि जो देश में हाय तौबा का वातावरण बन जाए। बहरहाल अब ये अभी आने वाला समय ही बताएगा कि पाकिस्तान के हुक्मरान किस करवट में बैठते हैं। हालांकि जो सर्किट में उन्होंने जो अपनी सेना की तैनाती यकायक बढ़ाई है, उसके बाद हमारे जो तीनों सेना अध्यक्ष हैं, हमारे जो रक्षा मंत्री, उन्होंने मुंह तोड़ जवाब पाकिस्तान को दिया कि इस बार अगर पाकिस्तान ने हिमाकत की तो ऑपरेशन सिंदूर में फिर भी हमने पार्ट 1 में हमने कुछ संयम रखा था, लेकिन ऑपरेशन सिंदूर पार्ट 2 में कोई संयम नहीं रखा जाएगा, और पाकिस्तान के इतने टुकड़े किए जाएंगे कि पाकिस्तान का इतिहास में जो नाम है वो ही मिट जाएगा। बहरहाल ये था आज हमारा आज का ये वीडियो। आपको ये हमारा वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं, और हमारे मेरे इस चैनल आपके इस चैनल टॉक्स विद इंद्रजीत संब्याल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। आने वाले दिनों में भी हम ऐसे ही जो इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ है आपके समक्ष लाते रहें। तब तक के लिए शुक्रिया। जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय।